हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज शेयर कर रही हूँ आपसे पार्ट 2 बेटी की शादी का। तो 20 तारीख को माता पूजन का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद 21 नवंबर को मेहंदी का फंक्शन हुआ। मेहंदी का प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने। तो बस सभी ने बहुत ही खुशी खुशी मेहंदी का फंक्शन एंजॉय किया। सभी लोग थे, सारी फ्रेंड्स मेरी बेटी की आई हुई थी, जितने भी हमारी सोसाइटी में जो भी सर्कल में थी उसके सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही मस्ती हुई और बहुत ही सुंदर मेहंदी का कलर मेरी बेटी का आया था। इस तरह से सभी बहुत खुश थे और सच में बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना, पूरी ज़िंदगी का जो अपना सपना होता है वो एक माँ अपनी बेटी में देखती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से छोटी छोटी जितनी भी उसकी बहनें थी, और बाद में सभी ने शाम को संगीत की तैयारी की, तो डांस प्रैक्टिस वगैरह की। उसके बाद दूसरे दिन मंडप का प्रोग्राम था। हम लोग सारा प्रोग्राम घर से ही करके गए थे, जो अपने रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि शादी बाहर जाकर करना थी। तो मासा जी ने बहुत ही सुंदर मंडप सजाया। पहले होता था कि घर के आंगन में मंडप लगता था और वो आम के पत्ते जामुन के पत्तों से। अब उतनी या तो स्पेस भी नहीं है और उतना चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती बड़े शहरों में। तो इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर और कुछ आम के पत्तों से मंडप को सजाया और फिर मंडप की स्थापना की। तो मंडप की स्थापना हमारे यहाँ जो बेटी के जीजा जी वगैरह होते हैं वो करते हैं, या फूफा जी होते हैं जो मतलब मानदान जो होते हैं वो करते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे जो भी मानदान थे, जो उन्होंने मंडप की स्थापना करी, पूजन किया और इस तरह से मंडप के खम्भ की स्थापना की। इसके बाद जिमाया जाता है, तो भोग लगाया इस तरह से। और सबसे पहले इन्हीं लोगों को भोग, इन्हीं से पूजा करवाई जाती है। इसके बाद इन लोगों का तिलक किया जाता है, जो भी इनको शगुन देना हो वो देना होता है। उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम होता है। तो फिर इसके बाद बेटी को हल्दी लगी, और ये सबसे छोटी बहन इसकी, इस तरह से उसने भी हल्दी लगाई। जो बहनें होती हैं, बहनें हल्दी लगाती हैं, भाभियाँ लगाती हैं। तो इस तरह से हल्दी का प्रोग्राम हुआ। जो भी लड़कियां थीं सभी ने हल्दी लगाई। इसके बाद हम लोग निकल गए थे जहां हमें शादी करना थी। तो वहां जो शादी हुई वो इस तरह से फूलों की होली, जो हल्दी होती है ना, कहते हैं ना इवेंट्स। तो बस ये दूसरे दिन का फंक्शन है। इस तरह से सभी लोग रेडी होकर आए और बहुत अच्छा लगता है। अब ये इवेंट सिस्टम जो चल गया है, तो कम से कम फैमिली के लोग अच्छे से एंजॉय कर जाते हैं। और बहुत ढोल ताशे पर नाच गाना हुआ। घर से जो रिचुअल्स हैं वो करके जाएं अगर, और तो यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय हो जाता है और अच्छा भी लगता है। इस तरह से रेडी होकर सभी लोगों को, बहुत ही जितने भी हमारे यहाँ से लोग गए थे सबको बहुत ही अच्छा लगा। और मासियों ने तो जमकर धमाल मचाया भाई, बहुत डांस किया इस तरह से। मासा जी ने, मासियों ने, और जितने भी सब फैमिली के हमारे ताई जी, ताऊ जी वगैरह थे, चाचा सब ने बहुत अच्छे से, जितने भी भाई थे, कजिन्स थे, धमाल मचा दिया। और ग्रूम्स की फैमिली के भी जितने लोग थे, सारे रिलेटिव्स थे, सब ने बहुत अच्छे से खूब डांस किया। फूलों की होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस तरह से। और ये देखिए, डांस का कार्यक्रम तो रुक ही नहीं रहा था। इस तरह से बेटी की एंट्री हुई दोनों की। इस तरह से आने के बाद अच्छे से उनका वेलकम किया गया। इस तरह से देखिए, और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही मस्त लग रहे थे। और तो पहले जो शादियां होती थी और अब जो शादियां हैं, बहुत ही चेंज आ गया है। इस तरह से बहुत ही सिंपल शादियां पहले होती थी, बच्चे भी इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो अब बहुत ही सिस्टम चेंज हो गया है, और अच्छा भी है, समय के हिसाब से चेंज होना भी चाहिए इस तरह से। तो नाचते गाते दोनों इस तरह से एंटर हुए अपने, जहाँ उनको इस तरह से अपनी हल्दी का प्रोग्राम करना था। तो इस तरह से दोनों की एंट्री हुई और इस तरह से एक स्टेज बनाया गया था। इसमें इस तरह से क्या कहते हैं, बैठने के लिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया था। और इवेंट का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से सब ने बहुत ही मस्ती की, फूलों की होली इस तरह से खेली। होली ही कहेंगे इसको,
फूलों की, इस तरह से। और ये ग्रूम साइड्स के सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, मदर इन लॉ हैं, मासी वगैरह हैं, और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया इस तरह से। तो ये है हल्दी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो सभी ने लिए थे इस तरह से। देखिए दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इधर इन लोगों का फंक्शन चल रहा था और इधर तो डांस करने वालों का डांस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह से जमकर मस्ती हुई इस तरह से। देखिए पैर ही नहीं रुक रहे थे किसी के। और ये देखिए साहब, होश ही नहीं है डांस करने को, ना भाई को होश है, ना मासियों को, ना मासा जी को। और ढोल वाले भी इतने अच्छे से ढोल बजा रहे थे कि खड़े खड़े ही पैर इस तरह से थिरक रहे थे। और हमारे यहाँ तो ये पहली शादी है मेरी बेटी की, साहब के बच्चे अभी छोटे हैं, तो सब ने बहुत ही इन्जॉय किया। बहुत टाइम के बाद शादी इन्जॉय करने का मौका मिला इस तरह से। तो बस इस तरह से ये बहुत अच्छा ऐसा प्रोग्राम रहा। सभी का आशीर्वाद मिला, बेटी को सभी का सहयोग मिला इस तरह से। और खुशी खुशी ये हमारा हल्दी का जो प्रोग्राम है वो इस तरह से पूरा हुआ। कुछ मैंने भी कुछ फिर थोड़ा सा जितना भी मेरे से बना उतना थोड़ा सा रख लिया। बस खुशी भी होती है कहीं अंदर और कहीं दुख भी होता है। तो ये मिला जुला जो रहता है खुशी और गम का माहौल, कि जैसे जैसे घड़ियाँ पास आती हैं तो वो भी मन में कहीं ना कहीं रहता है कि बेटी हमसे दूर हो जाएगी। और खुशी भी होती है कि चलो बेटी अपनी नई गृहस्थी में अपने घर में प्रवेश कर रही है, नया जीवन उसका शुरू होने वाला है। तो बस यही दुआ है कि अपने घर परिवार में सुखी रहे, अच्छे से रहे, सभी को साथ लेकर चले, सबके साथ खुशी खुशी रहे। सारी खुशियाँ भगवान करे उसको इस तरह से मिले। तो हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है, यही कामना होती है। तो बस इस तरह से ये प्रोग्राम हुआ। और ये था आज का वीडियो। कुछ साथ ही कुछ अच्छे अच्छे इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स निकलवाए सभी ने मेमोरी के लिए इस तरह से। देखिए तो वीडियो कैसा लगा आपको, आई होप पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी अपनी ब्लेसिंग दीजिए बच्चों को इस तरह से। और सबसे ज़्यादा रौनक जमाई हमारे इन छोटे वाले मासा जी ने, बेटी के दोनों मासा जी बहुत ही इन्जॉय किया। और ये हैं कुछ मेमोरेबल फ़ोटोग्राफ्स जिनमें मिली जुली फीलिंग्स है, खुशी भी है और कहीं थोड़ा सा गम भी है। तो बस ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ मेमोरी के साथ। थैंक यू।